से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन NSQ FIT क्लासेस। आज हम यूनिट 4 कर रहे हैं, 12th क्लास का हमारा ये सेशन है। तो सेशन नंबर 3 है बेसिकली, जिसमें आज हम यूज़ करना सीखेंगे बेसिकली कंप्यूटर एर्गोनॉमिक्स। तो कंप्यूटर एर्गोनॉमिक्स क्या होते हैं बेसिकली, कि जैसे कि आपकी कैपेसिटी कैसे इम्प्रूवमेंट करें, कि हम जैसे किस तरीके से अपनी मैन पावर को बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी श्रम क्षमता को बढ़ा सकते हैं, मतलब आप काम के वर्किंग आवर को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसी से रिगार्डिंग एक पॉइंट है। This session will help you to learn the definition of ergonomics and how applying good ergonomic practice can help you work more comfortably। मतलब किस तरीके से आप एक अच्छी तरीके से एर्गोनॉमिक्स की प्रैक्टिस करके अपने आप को और कंफर्टेबल बना सकते हैं और हेल्पफुल कर सकते हैं काम को, कि जिससे आपको कम इंजरी हो और आप अच्छे तरीके से काम को कर सकें। तो आज का जो टॉपिक यही है कि आप अपने कंप्यूटर पे किस तरीके से बैठेंगे, किस तरीके से अपनी वर्किंग कैपेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आज के सेशन में हम कंप्लीट कर रहे हैं। इट सीम्स ऑलमोस्ट each one in the digital globe is spending a lot of time in front page of a computer which can be damage the eyes as well as other parts of the body। मतलब आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो पर्सन्स है वो बेसिकली डिजिटल ग्लोब जैसे यूज़ हो रहा है, तो बहुत सारा टाइम जो अपना वो कंप्यूटर के आगे बैठ के स्पेंड करते हैं। तो उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारी आइज़ को या आपके दूसरे बॉडी पार्ट्स हैं उसको डैमेज करता चला जा रहा है, लेकिन हमें स्टार्टिंग में इसका आइडिया नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता जाता है तो हमें इसका आइडिया लगता है। एंड एवरीवन हु यूज़ ए कंप्यूटर फॉर प्रोटेक्टेड पीरियड विच ऑन द जॉब एट ए स्कूल और एट ए होम फॉर ए सेटिस्फैक्शन, इट इज़ हैजर्ड फॉर द हेडेक, बर्निंग आइज, रेड आइज, स्टिफ नेक्स एंड अदर सिम्टम्स दैट अनकैम्प्स कंप्यूटर विजन सिंड्रोम्स। मीन्स जब हम कंप्यूटर पे बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं, चाहे वो स्कूल में है, घर पे है, तो हमें बहुत सारी चीज़ों की प्रॉब्लम हमें फेस होती है। लाइक हेडेक होता है, आँखों में जलन होती है, रेड आइज़ हो जाती हैं, ठीक है, गर्दन में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, या और दूसरे बहुत तरह के सिम्टम्स होते हैं जो आपको बेसिकली दिखाई देते हैं। With the speedy progressive of information technology use, the computer is already part of many people's everyday life। मतलब जैसे जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ बढ़ता जा रहा है, तो कंप्यूटर जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी लाइफ का एक डेली हिस्सा होता जा रहा है। बहुत सारा टाइम हम कंप्यूटर पे स्पेंड करते हैं। Those engaged in electronic information and computer related professional have to use computer for extended period। मतलब वो अपने जो टाइम पीरियड है उससे ज़्यादा टाइम तक उसको यूज़ करते हैं। Extended computer job also can be cause physically stress that eventually possibly with the lead of disabilities। मीन्स जो एक्सटेंडेड कंप्यूटर जॉब है बेसिकली उससे हमारे पास क्या यूज़ होता है, फिजिकली स्ट्रेस हमें पॉसिबल है कि इस तरह की डिसेबिलिटीज़ हो जाएं। परसेप्शन ऑफ हार्ड वर्क एंड कंफर्ट आर अदर प्रोबेबली अर्ली साइन ऑफ द मस्कुलस डिसऑर्डर इन द कंप्यूटर वर्क। और इसके अलावा आपकी मसल्स में प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो ये नॉर्मल आपके पास जो सिम्टम्स हैं वो दिखाई देते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। अब क्या प्रॉब्लम आपके पास फेस होती है हैजर्ड फ्रॉम कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के लॉन्ग टाइम तक अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो सकती हैं। लॉन्ग पीरियड ऑफ यूजिंग ए कंप्यूटर कैन इंक्रीज योर चांस ऑफ डेवलपिंग एन इंजरी। मतलब अगर आप ज़्यादा देर तक अगर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं तो बेसिकली हमें इंजरी होने के चांसेस हैं। यूजिंग ए कंप्यूटर कैन कोज बैक, नेक, शोल्डर पेन, अनस्ट्रेन्स एंड ओवर यूज इंजरी ऑफ योर हैंड एंड रिस्ट। मीन्स अगर आप कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा देर तक यूज़ करते हो तो आपको बेसिकली प्रॉब्लम किसकी हो सकती है, बैक प्रॉब्लम हो सकती है, गर्दन में प्रॉब्लम हो सकती है, शोल्डर्स में पेन हो सकता है, आइज़ में के बेसिकली स्ट्रेन्स हो सकती हैं, या और दूसरी तरह की प्रॉब्लम हो सकती हैं जो आपके हाथ और रिस्ट को ख़राब कर सकती है। पोस्चर रिलेटेड इंजरीज, मतलब पोस्चर का मीनिंग क्या होता है कि आप किस तरीके से कंप्यूटर पर बैठेंगे, कैसे काम करेंगे, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे देखो अपर बैक एंड नेक एंसिटी, मतलब अपर जो बैक है आपके पास और जो गर्दन है उस चीज़ की। शोल्डर एंड एल्बो एंसिटी, कि आप शोल्डर कैसे रखेंगे और अपनी एल्बो कैसे रखेंगे, लोअर बैक कैसे यूज़ करेंगे। तो ये सब चीज़ें पोस्चर का पार्ट है कि आप किस तरीके से आप बैठते हैं, किस तरीके से आपका वर्किंग स्टाइल क्या है, ऑल दैट इज़ द ऑल। लोअर एक्सट्रीमली मसल्स क्रैम्प, एंचिंग और लैक ऑफ फीलिंग्स, मतलब अगर आप बहुत झुक करके बैठते हैं तो उस केस में आपको बहुत सारी मसल्स प्रॉब्लम हो सकती हैं, खिंचाव हो सकता है। wrist एंड हैंड इनकम्पेटेबल, अगर आपकी मतलब जो wrist है वो अगर प्रॉपर नहीं है या जो हैंड है वो डिसकम्फर्टेबल है।
ओवर यूज़ ऑफ कंप्यूटर कैन हार्म योर हैंड्स एंड अपर लिम्स, मतलब अगर आप कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपकी जो ऊपर के जो ये आपके जो हाथ हैं और जो ऊपर का जो एरिया है ये बेसिकली क्या हो सकते हैं, टर्म्स जो है वो बेसिकली हार्मफुल हो सकते हैं। दस अर्गोनिक्स इन द स्टडी ऑफ द रिलेटेड बिटवीन पीपल एंड देयर वर्क, मतलब आज का जो टॉपिक वो यही है कि आप अपने जो काम है उसको आप किस तरीके से अपने आप को फिट रख सकते हैं जब आप कंप्यूटर पे अपना बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। अब क्या है इम्पोर्टेंस ऑफ अर्गोनिक्स। अर्गोनिक्स की आपके पास क्या इंपॉर्टेंस है? फर्स्ट ऑन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, कि आपकी जो कैपेबिलिटी है काम करने की वो बढ़े। बेस्ट अर्गोनॉमिक सॉल्यूशन एनहेंस द प्रोडक्टिविटी, की आपकी क्षमता बढ़े काम करने की। अर्गोनॉमिक्स रिड्यूस द अनवांटेड टेंशन एक्वायर्ड पोजीशन ऑफ द बॉडी, मतलब अनवांटेड टेंशन से आपको बचना चाहिए। इसके अलावा बॉडी की पोजीशन जो है वो आपकी सही रहनी चाहिए। अर्गोनॉमिक इज फोकस इन मेकिंग द वर्क यूर ईजी एंड कंफर्टेबल, मतलब अर्गोनॉमिक से आपको बेसिकली जो आपका फोकस जो है वो काम पे होगा कि काम को और आसान किया जाए और कंफर्टेबल किया जाए। दिस देयर बाय रिड्यूस एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस, जिससे आप स्ट्रेस से बच सकें। रिस्क एंड एनहेंस द सेटिस्फैक्शंस एंड प्रोडक्टिविटी, आप अपने काम में सेटिस्फाई रहें और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। नेक्स्ट वन, रिड्यूस द कोस्ट भी आपके पास कम आनी चाहिए। अर्गोनॉमिक्स कैन बी कंसिडर एज ए वन टाइम इन्वेस्टमेंट, मतलब एक बार की इन्वेस्टमेंट है। एंड अर्गोनॉमिक इज ए फोकस्ड अबाउट meditating the better health of the worker. It can be further reduce the cost of compensation that would be made by the injured or unhealthy staff. पर अर्गोनॉमिक के बेसिकली फोकस क्या किया जाता है कि आप अपने काम में हेल्दी कैसे रहेंगे ताकि आप बेसिकली जो अनहेल्दी या इंजर्डिंग है उससे बच सकें बेसिकली, और इससे आपकी जो कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। इट आल्सो रिड्यूस द इनडायरेक्ट एंड द अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट दैट कुड हैव incurred ड्यू टू द इंजरी, मतलब जब आप इंजर्ड हो जाते हैं तो बहुत सारी जो एक्सपेंसेस हैं वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, तो उनसे कैसे आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं। नेक्स्ट वन, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द वर्क, कि आप अपनी क्वालिटी को कैसे बढ़ाएंगे। इम्प्रूव्ड अर्गोनॉमिक्स फेवर एंड फेवरेबल इन्वायरमेंट वेयर द वर्कर कैन वर्क एफिशिएंटली, मतलब इस तरह का एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना जिसके थ्रू जो वर्कर्स हैं वो अच्छे से काम कर सकें। As the ergonomic improves level of satisfaction in the quality of the work increase, ergonomic से क्या होता है बेसिकली जो क्वालिटी है वर्किंग की वो भी क्या हो जाएगी, इम्प्रूवमेंट होती है। अदर्स, कुछ और रीजन्स हैं। हेल्प द रिड्यूस द absenteeism ड्यू टू द मोर कंफर्ट सेफ्टी एंड हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट, मतलब आपको एक इस तरह का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है जिससे आप कंफर्टेबल रहें, सेफ रहें और हेल्दी रहें। अनश्योर द वर्कर एज देयर वर्क प्लेस इज सेफर, ये श्योर करवाएं कि बेसिकली जो वर्कर प्लेस है जो आपके पास वो सेफ है। मोटिवेट करें आप अपने एम्प्लॉयज़ को। मोर फोकस ऑन द वर्किंग इन्वायरमेंट एंड वर्क हेल्थ मेक्स देम फील वैल्यूड एंड बूस्ट ऑफ द मोरल, मतलब उनको इस टाइप से फील करवाएं कि वो बहुत वैल्यूएबल है और ताकि उनके मोरल को बूस्ट अप किया जा सके ताकि वो अच्छे से काम कर सकें। प्रिंसिपल ऑफ अर्गोनॉमिक्स की क्या क्या प्रिंसिपल है अर्गोनॉमिक्स के? फर्स्ट वन, कुछ 10 फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं। फर्स्ट वन है वर्क इन द न्यूट्रल पोजीशन, मतलब आपको अपनी जो नेचुरल पोजीशन है उस पर बेसिकली यूज़ करना है, न्यूट्रल रखना है आपको। प्रॉपर पोस्चर मेंटेनेंस नेसेसरी, कि आप अपना जो पोस्चर्स है उसको प्रॉपरली बना के रखें। वर्किंग टू लॉन्ग विद सीक और कैन बी कोज स्ट्रेंस, अगर आप सीक और मतलब ऐसे झुक के काम करते हैं तो बेसिकली इससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होती हैं। जैसे बहुत सारे जब हम जैसे मोबाइल का यूज़ करते हैं तो एज ए सी शेप में यूज़ हो जाते हैं, तो इससे बहुत सारी स्ट्रेंस यूज़ हो जाती हैं। कीपिंग द प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ नेक हैंड रिस्ट आर आल्सो नेसेसरी, एक प्रॉपर बीच में गैप रखना या अलाइनमेंट रखना बहुत ज़रूरी है हाथों और रिस्ट के बीच में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि इन पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ें। वैसे भी ये नॉर्मल लाइफ में हमारे पास काफ़ी यूज़फुल हैं ये चीज़ें। रिड्यूस एक्सेसिव फोर्स, ज़्यादा फोर्स डालने से बचें अपने हाथ के ऊपर या जॉइंट्स के ऊपर, अदरवाइज ज़्यादा अगर फोर्स डालेंगे तो इससे होगा क्या, आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम इनमें फेस होंगी। कीप एवरीथिंग इन रीच, हर चीज़ को इस टाइप से यूज़ करें कि आपकी हर चीज़ पहुँच में हो। कीपिंग एवरीथिंग इन रीच वुड अवॉइडिंग द अननीडेड स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेन्स, बहुत सारे जो स्ट्रेचिंग है उससे आप बच सकते हैं अगर हर चीज़ आपकी पहुँच में है। मोर और लेस दिस प्रिंसिपल रिलेटेड विद द मेंटेनिंग गुड पोस्चर्स, और इससे आपको एक अच्छा पोस्चर बनाने में हेल्प भी होगी। वर्क एट प्रॉपर हाइट पे काम करें। रिड्यूस एक्सेसिव मोशंस, ज़्यादा अपने घुमाव से बचें, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप मूवमेंट कर रहे हैं, उससे बचिए आप इसमें बेसिकली। मिनिमाइज फैटिग एंड स्टैटिक लोड, बहुत ज़्यादा आपके पास लोड लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, स्ट्रेसफुल आप काम करिए।
मिनिमाइज प्रेशर पॉइंट, जो प्रेशर पॉइंट्स उसको कम से कम करिए, ठीक है। वन नीड टू बी अवेयर द प्रेशर पॉइंट, ऑलमोस्ट एवरी वन ऑफ हैज़ टू सिट ऑन चेयर दैट हैज़ क्वेश्चनिंग, वन ऑफ द प्रेशर पॉइंट इज बिहाइंड नी। जैसे जो प्रेशर पॉइंट होता है वो कहाँ पे होता है, नी, घुटनों के ऊपर होता है। विच हैपन इफ एयर इन टू हाई एंड व्हेन इट इज़ डेंजर फॉर योर लेग, अगर आप बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे हैं और आपके पैर हवा में हैं तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। प्रेशर पॉइंट इज आल्सो क्रिएटेड इन द बिटवीन योर थिंग्स एंड द बॉटम ऑफ टेबल देन यू सिट, जहाँ पर आप बैठते हैं उसमें आपके पास जो गैप है वो आप प्रॉपरली रखिए, ठीक है। प्रोवाइडिंग क्लियरनेस सफाई का ध्यान रखिए बेसिकली, ठीक है। मूव, एक्सरसाइज एंड स्ट्रेच, चलते रहिए बीच बीच में, ठीक है, एक्सरसाइज करिए, स्ट्रेचिंग करते रहिए। मेंटेन ए कंफर्टेबल इन्वायरमेंट, और आप जहाँ पर भी काम करते हैं वहाँ पर एक इस तरह का इन्वायरमेंट बनाइए जो कि कंफर्टेबल इन्वायरमेंट है। कंफर्टेबल इन्वायरमेंट का मीनिंग होता है कि आपके पास बेसिकली कि टेम्परेचर प्रॉपर होना चाहिए, इट इज़ कंसर्न अबाउट द लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, स्पेस प्रॉपर होना चाहिए, कूल एयर होनी चाहिए एंड मैनी मोर, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपके पास यूज़ होती है। तो स्टूडेंट दैट इज़ अवर दिस वन सेशन, जिसमें हमने सेशन 3 यूज़ किया है, जिसमें हमने यूज़ करना सीखा कि आपका बेसिकली कि आप अपनी वर्किंग कैपेसिटी को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो आप अगर इन तरीकों को यूज़ करते हैं तो बेसिकली आप अपनी वर्किंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप चैनल्स को सब्सक्राइब भी करिए और शेयर करिए, क्योंकि आगे एग्ज़ाम्स का टाइम पीरियड है और आप उसमें ये चीज़ें बहुत अच्छे से सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट, दैट इज़ अवर सेशन नंबर 3।